हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 7th अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ साथ में लेके बैठिए और हम स्टार्ट करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी गई है ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से और थोड़ा सा फास्ट किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी पोस्टिंग कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है। सो प्रियंका ओड मीना 18,000। नाउ प्रियंका ओड मीना 18,000। इन सब चीज़ों को बाद में देखिएगा, पहले एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। प्रियंका ओड मीना का मतलब है प्रियंका हैज़ टू पे, प्रियंका को पे करना है। किसको पे करना है? प्रियंका विल पे टू मीना। तो जो पैसे देने वाला है वो होता है डेटर और जिसको पैसे मिलेंगे वो होता है क्रेडिटर। कहने का मतलब है प्रियंका को पैसे देने हैं मीना को, तो मीना क्रेडिटर है और प्रियंका डेटर है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको पता होगा क्रेडिटर विल ड्रॉ बिल एंड डेटर विल एक्सेप्ट दी सेम। और अगर यहाँ पर आपको कहीं कंफ्यूजन हो जाता है तो बच्चों आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि बिल किसने एक्सेप्ट किया, उसे ड्रॉ भी बना दीजिएगा और जो दूसरी पार्टी है उसे ड्रॉवर, और आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन कहता है प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल, तो अगर प्रियंका बिल एक्सेप्ट करती है तो बिल ड्रॉ किसने किया होगा? मीना ने। 4 मंथ के लिए बिल है, 18,000 अमाउंट है और बिल ड्रॉन यहाँ पर लिख लिया गया है। जी सर, ठीक है। मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। मीना ने यही बिल किसको एंडोर्स कर लिया है? सागर को एंडोर्स कर लिया है। ओके सर। बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच, बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना कि आप बिल क्या कर लो? रिन्यू कर लो। पैसे होंगे नहीं ना उनके पास। तो जब भी कहानी आती है या जब भी बात आएगी रिन्यूअल की, हम जानते हैं हम मैक्सिमम 4 एंट्रीज कर सकते हैं। हर बार आएंगी नहीं जरूरी है, बट 4 स्टेप्स आर पॉसिबल। कौन कौन से हैं वहां मत देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या पॉसिबल है। डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट ड्यू, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। सो बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना right for the renewal of bill. Meena agreed on the condition that 6,000 to be paid immediately together with interest on the remaining amount at 8% per annum. ये सारी बातें ठीक है, ध्यान दीजिए। मीना agreed on the condition, मीना किस बात पे अग्री करती है? that 6,000 to be paid immediately together with interest, मतलब उसको अभी के अभी 6,000 और बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी चाहिए। तो 6,000 तो बच्चों पार्ट पेमेंट है ही, बट उसको इंटरेस्ट भी पार्ट पेमेंट में चाहिए इस क्वेश्चन में। बिल जो डिसऑनर होगा 18,000 का, उसके रिक्वेस्ट पे ठीक है, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। बट पार्ट पेमेंट में इंक्लूड क्या है? तो उसने कहा 6,000 और इंटरेस्ट मुझे दे दो। ठीक है भैया, आपको इंटरेस्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कहा है? ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ्स एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। और ये बच्चों 8% रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। अगर ये हमें नहीं भी बताए तो भी हमें पता है दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चों ये देखिए 18,000 का हमारा बिल था। इस 18,000 के बिल में से राइट पार्ट पेमेंट के फॉर्म में 6,000 मिल जाएगा। तो ये जो 12,000 है यही तो बैलेंस है, और इसी बैलेंस पे क्या कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये इंटरेस्ट को वो पार्ट पेमेंट में मिलाकर हमें दे रहा है, वो अलग कहानी है। वो पे करते टाइम वो कह रहा है कि 6,000 और इंटरेस्ट दोनों दे देंगे, दे दो, बट इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा? बैलेंस अमाउंट पे। और वो बैलेंस अमाउंट कितनी है? बैलेंस अमाउंट कितनी है? 12,000। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ये क्लियर है? जी सर, हमें ये क्लियर है। और भी आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे, चीज़ें और एनहांस होती चली जाएंगी, एक्सप्लेनेशन और मिलता रहेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो 18,000 का बिल, इंटरेस्ट 8% है, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। वैसे ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड कर लिया था, थोड़ी सी उसमें फोकस का प्रॉब्लम था तो वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्सप्लेन और कैलकुलेशन में आपके लिए वापस से दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8% किस पे कैलकुलेट होगा? सर बैलेंस अमाउंट पे। बैलेंस कितना है? 12,000। तो बच्चों जब इस 12,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना आता है अगर इस कैलकुलेशन को हम करते हैं तो क्या होगा? जरा इस पे ध्यान देते हैं। सर ये इस अमाउंट का तो नया बिल बनेगा क्योंकि ये आप पे नहीं कर पा रहे हो। 18 में से 6,000 आप दोगे, 18 में से 6 दोगे, 12 बचेंगे, 12,000 बचेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दोस 12,000 एट 8%। अब ये जो रेट्स होते हैं ना बच्चों, ये पर एनम होते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नया बिल ड्रॉ होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा, तो हमें वो टाइम पीरियड भी कंसिडर करना है। जी सर। देन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 0 0 0 0, 12 इंटू 2 24, और ये 1 0, मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी मिल जाएगी हमें?
240 एंड ये इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट मतलब उसी 6000 के साथ हमें मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जी सर, ये बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है दिस अरेंजमेंट्स were carried through, however before the due date Priyanka became insolvent and only 50% of amount could be recovered from her estate। तो इस न्यू बिल के बाद 240 इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों ये जो न्यू बिल का अमाउंट है उसमें बैलेंस में सिर्फ कितने बचे? 12,000, क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट बच्चों पार्ट पेमेंट में इंक्लूड हो गई है। अब ये जो न्यू बिल है वो भी आगे जाके इंसॉल्वेंट हो रहा है, पार्टी डिसऑनर हो रही है। इंसॉल्वेंसी में दो एंट्री करते हैं, एक तो डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल और एक आ जाती है फाइनल पेमेंट की एंट्री। तो इस तरीके से बच्चों हम सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7 इस वाले पार्ट तक। अब यहाँ पर इन चीज़ों को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करते समय मैं आपको अमाउंट से रिलेटेड सारी बातें और एक बार बताते हुए चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन कहता है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। तो जर्नल ऑफ मीना रेडी है, कितने एंट्रीज आएंगी? सर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल एंडोर्स्ड 2 एंट्रीज, फिर 1 2 3 4 ये 4 एंट्रीज और फिर ये 2 एंट्रीज, मतलब 4 + 2 6 7 एंड 8, ऑलमोस्ट 1.5 या फिर 2 पेज आपको लग सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपके एक पेज पे कितनी एंट्रीज आती हैं उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से 2 पेज तक तो क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए, वैसे 1.5 पेज से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द जर्नल ऑफ मीना। जैसे देखिए बच्चों क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है बिल ड्रॉन से, तो फर्स्ट एंट्री बिल ड्रॉन की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सो एंट्री क्या आ जाएगी? बिल ड्रॉन की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो हम एंट्री लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? प्रियंका। प्रियंका's अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट। अमाउंट कितना था सर? 18,000 का फर्स्ट बिल। जो ओरिजिनल अमाउंट था जो क्वेश्चन में दिया है वो है 18,000। मैं पढ़ भी लेता हूं और एक बार आपके लिए। प्रियंका ओड मीना 18,000। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 months। सो ड्रॉवर के लिए नरेशन क्या लिखते हैं बच्चों? बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। ये हमने ड्रॉवर के बुक की एंट्री कंप्लीट कर ली। अब ये ड्रॉवर की बुक की एंट्री कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो वहां पर बिल क्या हो रहा है? एंडोर्स। बिल किसको एंडोर्स किया जा रहा है? सागर को। बिल किसको एंडोर्स किया जा रहा है बच्चों? सागर को। एंड व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू सागर, एंट्री क्या आएगी? सर द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल इज नोन एज एंडोर्सर। मतलब मीना एंडोर्सर है और मीना ने बिल दे दिया है सागर को, तो सागर कौन हो गया? एंडोर्सी। एंडोर्सी इज द पर्सन टू हुम बिल इज एंडोर्स्ड। एंट्री क्या आती है? एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डेबिट द रिसीवर। सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं। सर अमाउंट है यहां पर 18,000 का, वही बिल एंडोर्स्ड हुआ है तो उतना ही अमाउंट आएगा। 18,000 कहने का मतलब यही वाला बिल एंडोर्स्ड हुआ है बच्चों। ये देखो बिल को डेबिट था, यहाँ बिल को क्या आ गया? क्रेडिट। वहां बिल आ रहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ बिल जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? या वैसे मैंने आपको प्रॉपरली एंट्रीज बताई हुई है, ये सिर्फ मैं आपको और डीप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। नरेशन में हम लिखेंगे यहाँ बिंग बिल एंडोर्स। किसने बिल एंडोर्स किया? मीना ने। मीना ने बिल किसको पकड़ा दिया? सागर को। अब सागर कौन रहा होगा? सागर कोई तो पर्सन होगा जो मीना से पैसे मांग रहा होगा। मीना के पास पैसे नहीं थे तो मीना ने उससे क्या दे दिया? बिल। ये बिल आप रख लो सागर जी। तो सागर जी ने बिल रख लिया। अब देखो बिल पहुंच गया है सागर के पास। अब ड्यू डेट के दिन सागर जाने वाला था प्रियंका के पास, बट प्रियंका ड्यू डेट के पहले उसे अप्रोच कर लेती है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, हम बिल को रिन्यू कर लेते हैं। अब बिल को रिन्यू तो कर लोगे, और रिन्यू करने का मतलब है पहले पुराना बिल क्या करना होगा? कैंसिल। रिन्यूअल में ये 4 एंट्रीज आती है, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। तो पहले ओल्ड बिल डिसऑनर करते हैं। सर ये एंडोर्स बिल है, और जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है हम एंट्री करते हैं ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट। ड्रॉवी कौन है? प्रियंका। लिखिए फिर प्रियंकाज अकाउंट डेबिट, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। कौन? सागर। एंडोर्सी। क्लियर? अमाउंट जितने का बिल था 18,000,
18,000। अब देखो बच्चों, अब तक क्वेश्चन में एक ही बात ये देखिए, जो नाम अमाउंट्स देखिए सारे के सारे अमाउंट्स आपको वैसे ही मिलेंगे, प्रॉपर जो हैं वैसे ही। क्लियर? बिंग endorsed bill dishonored, ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड एंट्री, endorsed bill dishonored। अब इस endorsed bill dishonored होने के बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की। किसके लिए? ड्रॉवर के लिए। कौन है ड्रॉवर? मीना। अब मीना को इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मीना क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेगी? क्योंकि ये जो प्रियंका है वो उस 18,000 में से 6,000 और इंटरेस्ट तो अभी दे रही है, बट ये इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है? क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट है और पैसा बचा है वो उससे फर्दर 3 मंथ्स के बाद देने की बात कर रही है, इसलिए ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करता है। वैसे इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या आती है? ड्रॉवीज अकाउंट। ड्रॉवी कौन है? प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ये हो गया ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट 240, being interest due, और you can write being interest receivable। क्लियर? और being interest charge भी लिख सकते हैं हम, जो अच्छा लगे वो। मुझे चार्ज लिखने का मन किया, मैंने चार्ज लिख दिया। being interest charge जो करेक्ट है सब चलेगा। अब इंटरेस्ट चार्ज के बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री आती है पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट के लिए क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि उसे 6,000 और इंटरेस्ट अभी के अभी देना है। अब ये जो वाला इंटरेस्ट है ना बच्चों, यही घुमाता है हर बार क्वेश्चन। कभी कभी इसको पार्ट पेमेंट में इंक्लूड करा देता है और कभी कभी इसको न्यू बिल में। लेट्स से इसी क्वेश्चन में अगर वो उसे न्यू बिल में ऐड करवा देते तो न्यू बिल की अमाउंट हो जाती 12,240 और पार्ट पेमेंट में इंक्लूड करवा दिया तो पार्ट पेमेंट का अमाउंट हो जाएगा 6,240। बट जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 240 वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। ओके सर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हाँ बैलेंस पे ही होगा, बट ये कंफर्म है। इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी आएगी? सर पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट के फॉर्म में जितना भी पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा हमें, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट 6,000 और 240, दैट इज 6,240, 6,240 being part payment received, being part payment received। ये वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब जो पार्ट पेमेंट रिसीव करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है न्यू बिल की। अब जब न्यू बिल ड्रॉ हुआ है, बाय द वे न्यू बिल के पहली भी बार ड्रॉ हो या आखिरी बार ड्रॉ हो, बिल ड्रॉन की एंट्री हमेशा वही होती है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो हम यहाँ एंट्री लिख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। कौन है ड्रॉवी? सर हम है ड्रॉवर, मीना है ड्रॉवर, तो प्रियंका ही है सर जी, प्रियंका's अकाउंट। अब देखिए इस बिल का अमाउंट सिर्फ कितना है? 12,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो पार्ट पेमेंट में मिल गया था ना बच्चों, इसलिए। being acceptance of new bill received, being acceptance of new bill received। क्लियर है जी सर। अब बच्चों इस एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल के साथ ये बिल भी तो आगे जाके डिसऑनर हो रहा है ना। 3 मंथ्स का बिल था जी सर, 3 मंथ्स का था, बट क्वेश्चन कह रहा है कि बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी। अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो पहले पुराना बिल कैंसिल करेंगे और फिर फाइनल पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो जब हम पुराना बिल कैंसिल करेंगे, अच्छा अब ये वाला पुराना बिल है, ये वाला बिल, अच्छा ये एंडोर्स बिल डिसऑनर था क्योंकि सागर को बिल एंडोर्स किया था, ये वाला बिल तो किसी को एंडोर्स नहीं किया है, ड्रॉवर मतलब मीना के पास ही है। और रिटेन बिल डिसऑनर की एंट्री आती है, क्या आती है बच्चों? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दैट इज Priyanka's account debit to bills receivable account। अमाउंट लिख लेते हैं हम,
अब जो नया बिल था उसी के बारे में बात करेंगे। अमाउंट कौन से लिखनी है सर, कौन सा बिल डिसऑनर हुआ, अमाउंट कहाँ से आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इमीडिएटली इस एंट्री के पहले वाला बिल था, ये बिल वही डिसऑनर हुआ, उसी बिल की अमाउंट लिखनी है 12,000 बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू प्रियंकास इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू ड्रॉवीज इंसॉल्वेंसी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस नए बिल इंसॉल्वेंट होने के बाद फाइनल पेमेंट के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अ स्टेट, तो सिर्फ आधा ही पैसा मिलेगा, तो कोई बात नहीं। टोटल कितना था 12,000 में से जो अमाउंट हमें मिलेगा हम उसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट के फॉर्म में। जो अमाउंट हमें नहीं मिला है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट के फॉर्म में। क्लियर? तो देखते हैं, एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, दैट इज टू प्रियंका's अकाउंट। यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर बिल इंसॉल्वेंसी वाले पार्ट में चला जाता है और फिर फाइनल पेमेंट की एंट्री करते हैं तब यहां बिल का नाम नहीं आता है, ड्रॉवी का ही आएगा, क्योंकि बच्चों बिल तो हमने यहीं पर इंसॉल्वेंट के फॉर्म में डिसऑनर के फॉर्म में उसे लिख लिया है। सो 50% रिसीव हुआ है, मतलब 6,000 रिसीव हुआ है, 6,000 नहीं रिसीव हुआ है, और टोटल अमाउंट कितनी थी 12,000, बिकॉज क्वेश्चन सेज 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। सो टोटल 12,000 था, प्रियंका से देखिए कितना बाकी था 12 में से कितना मिला 6, कितना नहीं मिला 6, टोटल 12। और इसके लिए हम नरेशन में लिखेंगे बिंग 50% ऑफ ड्यू कुड बी being 50% of due could be recovered। हमें ड्रॉवी से सिर्फ 50% ही बच्चों क्या हो पाया है, रिकवर हो पाया है। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 की सारी जर्नल एंट्रीज हमने क्या की है, कंप्लीट। अब बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 10 मार्क्स। अब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो तो इसी के साथ लेजर भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो डू लेट मी नो। बाय, टेक केयर।